हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एज, बोले तो आयु। और मेरे दोस्तों ये क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट को हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने नए देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छी क्लास थी मेरे दोस्तों। उस क्लास में हमने बिना एक्स का यूज किए, इस टॉपिक में मेरे दोस्तों हर जगह पे एक्स का यूज होता है, लेकिन हमने कहीं पर भी किसी भी सवाल में एक्स का यूज नहीं किया और सभी सवालों का आंसर आपके सामने लाया हूं उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ये आपका पार्ट सेकंड होगा। और इस क्लास में भी आपको एक्स का यूज करने की कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। विदाउट एक्स का यूज किए हम सभी सवालों को सोल्व करेंगे विद इन सेकेंड। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाले हैं, आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो करते हैं। आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट सवाल होंगे मेरे दोस्तों, और प्रत्येक सवाल के साथ कॉन्सेप्ट भी मैं बताते जाऊंगा। कौन सा सवाल किस कॉन्सेप्ट से होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट, कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और आपके सभी सवाल सोल्व होंगे। देखिए, ऊपर आएगी आपकी रियल वैल्यू। उस वाली वीडियो में भी मैंने बताया है आपको, रियल वैल्यू ऊपर आएगी और रियल वैल्यू के नीचे आपका रेशियो आएगा। जो भी आपका रेशियो, वो नीचे आपका रेशियो आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में जो भी आपसे पूछा जाए, जो भी पूछा जाए वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस ये छोटा सा सूत्र आप याद कर लो, आपके सभी सवाल सेकंडों में हल होते जाएंगे मेरे दोस्तों। कहीं पर भी आपको एक्स की आवश्यकता नहीं है। रियल वैल्यू जो भी आपको सवाल में दिया हो, और रेशियो, ये भी रेशियो भी आपका सवाल में ही दिया जाएगा। तो करते हैं सवालों की शुरुआत। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर फर्स्ट आ चुका है। बहुत आसानी से आप ऐसे सवालों को सोल्व कर पाओगे। बिल्कुल 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताओ। अब आपको सोचना चाहिए, मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र वर्तमान में कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप 6 वर्ष बाद 48 साल के हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि आप 6 साल बाद 48 वर्ष के होंगे। तो फिलहाल में कितने वर्ष के हो? 48 माइनस 6 कर लोगे, यानी कि 42 साल के आप वर्तमान में हो। 42 साल के वर्तमान में हो, तभी तो जाकर आप 6 वर्ष बाद 48 के हो जाओगे। यही तो है इसका तात्पर्य दोस्तों, यही है ना। तो 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताओ। अब आपको कुछ नहीं करना, अभी आप फिलहाल कहाँ हो? वर्तमान में। ये आपका वर्तमान, ठीक है। वर्तमान में ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ये ए और बी, और इनकी आयु का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 6:7 है। अब ये वर्तमान में है और आपकी उम्र कितने साल बाद की दी हुई है? 6 साल बाद की। तो आप वर्तमान में इसको बराबर नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, बराबर नहीं कर सकते। आपका रेशियो वर्तमान का है, जबकि आपकी उम्र 6 साल बाद की है। तो पहले तो उस उम्र को, इस रेशियो का कुछ भी चेंज नहीं होता, आप उम्र को चेंज कर सकते हो। 6 साल बाद की उम्र को आप वर्तमान में लेकर आ सकते हो, लेकिन इस रेशियो को आप 6 साल बाद नहीं ले जा सकते मेरे दोस्तों। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। तो बोला क्या गया है कि 6 साल बाद इस ए की उम्र 6 साल बाद 48 वर्ष की हो जाएगी ए की आयु। ठीक है, यह ए की आयु 48 वर्ष का हो जाएगा। तो यह वर्तमान में कितना साल का हुआ? 42 साल का। यह 42 साल का हो गया। अब वर्तमान में 42 साल का हुआ, तो इस 6 की वैल्यू 42 है मेरे दोस्तों। क्या हो गया? इस 6 का ही मान 42 है। तो आपकी रियल वैल्यू ये 42 है, और रेशियो में वैल्यू कितनी है? 6 है। पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु यहाँ रेशियो में कितना है? 7 है। तो मैंने क्या कहा, गुणा में क्या लिखना है आपको, जो भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, ऊपर रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू वर्तमान में यह कितने साल का है? 42 साल का। और रेशियो में कितना है? 6 साल का। तो रियल वैल्यू के बटे में रेशियो लिखो, और गुणा में क्या लिखना है, जो भी आपसे पूछा जाए। तो पूछा क्या गया है आपसे? बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु 7 है। तो ठीक है, यह काटा कितने बार में? 7 बार में। तो 7 × 7 कितना हो गया? 49। तो 49 वर्ष का कौन हो गया मेरे दोस्तों? ये बी की आयु हो गई आपकी। तो आया ना समझ में? बहुत आसानी से, कहीं पर भी आपको एक्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड देखें, वह बिल्कुल सेम सवाल है। उसमें तो 6 वर्ष बाद की आयु दी हुई थी, इसमें 8 वर्ष पहले की आयु दी हुई है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस सेम है। तो क्या कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ये ए और बी हो गया आपके पास। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये प्रेजेंट की आयु है। ठीक है, प्रेजेंट। अब 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था। अब बताओ आप,
8 वर्ष पहले 20 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले ही मैं कहूँ आपसे कि आप 8 वर्ष पहले 20 वर्ष के थे, तो वर्तमान में कितने के हुए? 20 + 8 अभी 28 वर्ष के हो गए ना। तो ए वर्तमान में कितने वर्ष का हुआ? 28 वर्ष का हुआ। 8 साल पहले 20 वर्ष का था, तो वर्तमान में 28 साल का हो गया। तो ये 28 इस 2 का मान है। 2 का मान कितना है? 28 है। तो मेरे दोस्तों ये रियल वैल्यू 28 आ गई आपकी बटे में 2। ये आपका रेशियो आ गया। पूछा क्या गया है कि बी की वर्तमान आयु बताओ। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे रेशियो में 3, तो मल्टीप्लाई में 3 कर दो। ये कटा कितने बार? 14 बार। 14 × 3 कितना हुआ आपका? 42। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गए? 42 हो गई। बहुत आसानी से कहीं पर भी एक्स का इस्तेमाल नहीं करना आपको। भाई 8 वर्ष पहले 20 साल का था, तो वर्तमान में 28 साल का हो गया। यही तो है ना। मैं 5 वर्ष पहले 20 साल का था, तो अभी वर्तमान में 25 साल का हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आपको प्रत्येक सवाल को सोल्व करोगे, आप कोई भी आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको भी एक स्टूडेंट की तरह ही समझाता हूं। मेरे दोस्तों एक एक बात समझानी पड़ती है आपको, क्योंकि स्टूडेंट दोनों प्रकार के होते हैं। इंटेलिजेंट भी होते हैं तो कुछ नॉर्मल भी होते हैं, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो आप ये मत सोचे कि ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्तों एज टॉपिक से? तो आपको प्रत्येक टाइप के सवाल सोल्व करने होंगे आपको मेरे दोस्तों। अभी लेवल के सवाल भी आएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखें, लेवल के सवाल भी आएंगे। ठीक है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले श्याम 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले राम की आयु बताओ। अब ठीक है, ये वर्तमान में सबसे पहले आपको किसका ध्यान होना चाहिए? वर्तमान में क्या बोला जा रहा है। तो वर्तमान में 2 कैंडिडेट हैं आपके पास, राम और श्याम। तो राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वर्तमान में वह 3:4 है। ठीक है। लेकिन उम्र कब की दी हुई है? 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले श्याम 8 वर्ष का ही था, तो 8 वर्ष पहले श्याम 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने वर्ष का हुआ? 16 वर्ष का हो गया। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में 16 वर्ष का हुआ श्याम। तो श्याम की आयु यहाँ पे 4 है, तो 4 का मान इस 16 के बराबर हो गया। आपके रियल वैल्यू 16 है मेरे दोस्तों। कितनी है? 16। तो ये 16 किसका मान है? इस 4 का मान है। पूछा क्या है? 8 वर्ष पहले राम की आयु बताओ हो। अब 8 वर्ष पहले कहां से चलना है? वर्तमान से चलना है आपको। कब चलना है मेरे दोस्तों? वर्तमान से ही। जब भी कुछ भी सिचुएशन ना दी गई हो कि वर्तमान से चलना है या किससे चलना है, तो आप यही मानकर चलेगा कि वर्तमान से ही बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 8 वर्ष पहले राम की आयु बताओ, तो वर्तमान से 8 वर्ष पहले की। ठीक है। तो वर्तमान में राम की आयु क्या होगी? पहले तो वो पता लगाना पड़ेगा आपको। तो वर्तमान में × 3 करो आप। वर्तमान में तो 3 ही है राम का रेशियो, तो ये कटा 4 बार, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। ठीक है। तो 12 वर्ष का वर्तमान में हुआ राम। ठीक है। वर्तमान में राम की उम्र क्या है? 12 वर्ष। अब बताओ कि 8 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी? तो 12 - 8 करोगे आप। 8 वर्ष पहले जाने के लिए 12 - 8 करोगे तो 4। तो 8 वर्ष पहले राम की आयु क्या हो गई? 4 वर्ष। ठीक है। क्या करना है कि वर्तमान आयु दी हुई है, राम और श्याम का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब कहा गया है कि 8 वर्ष पहले श्याम 8 वर्ष का था। जब 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में 16 वर्ष का हो गया। तो 16 किसका मान हो गया? यहाँ पे 4 का मान हो गया। ठीक है। तो रियल वैल्यू आपकी 16 है, 4 आपका रेशियो है, तो रियल वैल्यू बटे में रेशियो। पूछा क्या गया है आपसे? राम के वर्तमान आयु। पहले तो राम की वर्तमान आयु पे चलो, अब तो मल्टीप्लाई में 3 कर दिया। ठीक है। 3 करने के बाद आपका आंसर आ गया 12। लेकिन ये 8 वर्ष पहले की आयु थोड़ी आई, ये तो आपकी वर्तमान आयु आई, राम की वर्तमान आयु आई। अब राम की 8 वर्ष पहले की आयु बतानी है आपको, तो वर्तमान से 8 वर्ष पहले चलोगे आप। अब वर्तमान में आप 12 वर्ष के हो, तो 8 वर्ष पहले कितने के हुए? 4 वर्ष के ही तो होंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बचपन के कोई 2 सहेलियां हैं, टीना और मीना। उनकी उम्र का जो 5 वर्ष बाद का अनुपात है वो दिया हुआ है आपको 7:8। अब मेरे दोस्तों अब तक के सवालों में तो आपको वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ था, लेकिन इसमें 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है टीना और मीना की आयु का। तो क्या आप इस अनुपात को 5 वर्ष बाद ले जा सकते हो या 5 वर्ष बाद से वर्तमान में ला सकते हो? मेरे दोस्तों अनुपात को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप उम्र को ले जा सकते हो। आपको उम्र
5 साल पहले भी ले जा सकते हो, तो 5 साल बढ़ा भी सकते हो उम्र को, ठीक है। लेकिन अनुपात अपनी जगह स्थिर रहता है। तो मेरे दोस्तों कब की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष लेटर, ठीक है। 5 वर्ष बाद टीना और मीना ये कोई दो फ्रेंड हैं बचपन की, तो इनकी आयु का जो अनुपात है वह 5 वर्ष बाद 7:8 है, ठीक है। अब कहा गया है कि टीना आज 30 वर्ष की हैं, इसकी शादी हो चुके हैं दोस्तों, 30 वर्ष के हैं तो शादी हो चुके हैं। टीना आज 30 वर्ष की हैं, तो मीना की वर्तमान आयु बताओ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं वर्तमान में 30 वर्ष का हूं तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 35 का हो जाऊंगा। तो यहां पर भी टीना 30 वर्ष के हैं, तो मैं इस 30 वर्ष को 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। और ये 35 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, टीना की। तो टीना का रेशो कितना है, 7। तो ये 35 7 के बराबर हो गया। अब आपके रियल वैल्यू 35 है मेरे दोस्तों, बटे में 7 आपका अनुपात है। पूछा क्या है कि मीना की वर्तमान आयु बताओ। तो ये मेरे दोस्तों 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ आप निकालोगे इंटू करके 8 लगाया आपने, तो ये 5 बार कटा, 5 × 8 कितना हो गया, 40। तो जो ये 40 वर्ष उम्र आई किसकी, मीना की। ये मीना की उम्र मेरे दोस्तों वर्तमान की नहीं आई है, ये 5 साल बाद की उम्र निकल के आई है। क्योंकि हमने बात किसकी की, यहाँ पे अनुपात किसका दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद का। हम उम्र को तो लेके चले गए, 5 वर्ष बाद लेके चले गए कि टीना की आयु आज 30 वर्ष की है, तो 5 साल बाद 35 वर्ष की हो जाएगी। और 35 वर्ष की हो जाएगी तो ये 35 7 के बराबर है। मल्टीप्लाई में 8 किया आपने, 8 किया, तो ये 40 वर्ष मेरे दोस्तों मीना की आयु निकल के आ गई। लेकिन ये कब की है, 5 वर्ष बाद की, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 40 की है, तो 35 वर्ष उसका वर्तमान की आयु हो गई, किसकी, मीना की, ठीक है भाई। ये 5 साल बाद की आयु है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। तो 35 की तो मीना हो गई और 30 साल की कौन हो गए, टीना हो गई, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा मिल सके मेरे दोस्तों, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 6 वर्ष पहले पे और क्यों की उम्र का अनुपात 2:3 था। ये भी कोई दोस्त है, पे और क्यों, ये ABCD के अक्षर हैं ये, तो पे और क्यों, ठीक है। तो ये दोस्त थे। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 6 वर्ष पहले का जो पे और क्यों की आयु का अनुपात था 6 वर्ष पहले का, वो मेरे दोस्तों 2:3 था, ठीक है। पे आज 24 वर्ष का है, वर्तमान में कितने साल का है, 24 वर्ष का है। तो 6 साल पहले कितने वर्ष का हुआ, 18 साल का हुआ। कितने साल का, 18 साल का। क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है आपको, 6 वर्ष पहले का। तो आपको जो पे है उसकी आयु को भी आपको 6 वर्ष पहले ही ले जाना पड़ेगा, तब जाकर ही आप सवाल को सोल्व कर पाओगे। तो 6 वर्ष पहले पे और क्यों की आयु का अनुपात 2:3 है। पे आज 24 वर्ष का है, तो क्योंकि वर्तमान आयु बताओ। तो 24 वर्ष का वर्तमान में है, तो 6 वर्ष पहले कितने का हुआ, 18 वर्ष का हो गया मेरे दोस्तों पे। तो ये 2 किसके बराबर हैं, 18 का। ये 18 आपके रियल आयु बटे में रेशियो किया आपने। रेशियो भाई पी की आयु है, तो पी का ही रेशियो बटे में आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। पूछा क्या है, क्योंकि वर्तमान आयु गुणा में आप 3 करते हो, तो ये क्या वर्तमान की आयु निकल के आती है मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं आती है। तो 6 साल पहले की आयु निकल के आते हैं, क्योंकि आपके पास 6 वर्ष पहले का ही रेशियो दिया हुआ है, तो 6 वर्ष पहले के ही आयु निकल के आएगी, ठीक है। तो ये कितने बार काटा आपने, 9 बार। 9 × 3 करते हो तो 27 वर्ष। अब ये 27 वर्ष आपके पास क्योंकि वैल्यू निकल के आए, क्योंकि आयु निकल के आए, लेकिन ये 6 वर्ष पहले के निकल के आए गए। तो वर्तमान में कितने का हुआ, 27 + 6 करते हो आप, तो वर्तमान में 33 वर्ष की आयु हो गई इस क्यों की, ठीक है। कितने साल का भाई, ये तो 6 साल पहले की आयु आई, क्योंकि आपने 6 साल पहले का ही तो रेशियो मल्टीप्लाई में रखा है यहाँ पे। तो 6 वर्ष पहले की आयु निकलनी है। अब 6 वर्ष पहले से आपको वर्तमान में आना है, तो 27 + 6 करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो 33 आपके वर्तमान आयु निकल के आ गए, किसकी, क्यों की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखे दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दोस्त। देखिए, राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ये राम है एक तरफ तो, और एक तरफ मेरे दोस्तों श्याम है, ठीक है। राम और श्याम दोनों मित्र हैं, तो इनके आयु का जो वर्तमान का अनुपात है वह 6:7 का है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष का होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए।
ये पूछा गया है आपसे, दोनों की वर्तमान आयु बताना है आपको। क्या कहा गया है कि आज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर जो दोनों के बीच में है। मान लो अभी वर्तमान में राम 10 वर्ष का है और श्याम 18 वर्ष का है, तो दोनों की आयु के में अंतर कितने साल का हुआ? 8 साल का हुआ। तो मेरे दोस्तों आप बताओ, मैं कहूं आपसे कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितने साल का होगा? तो वही सेम ही होगा, 8 वर्ष का ही होगा। मैं कहूँ आपसे कि मैं वर्तमान में 22 साल का हूँ और मेरा दोस्त है कोई एक, वो 24 साल का है, तो वर्तमान में हम दोनों की आयु में डिफरेंस कितने साल का है? 2 साल का है। मैं 22 का, वो 24 का, 2 साल का है। अब मैं कहूँ आपसे कि 5 साल बाद हम दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा? तो मेरे दोस्तों 2-2 साल का ही तो अंतर होगा, क्योंकि 5 साल बाद में 22 की जगह 27 का हो जाऊंगा और वह 24 की जगह 5 साल बाद 29 का हो जाएगा। तो दोनों में फिर भी अंतर कितने साल का रहेगा? 2 साल का ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। कभी भी कहा जाए कि दोनों के बीच में अंतर, यहाँ क्या कहा गया है कि आज से 8 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 10 वर्ष का होगा। तो 8 साल बाद 10 वर्ष का है, तो वह अंतर आज भी उन दोनों के आयु के बीच में 10 वर्ष का ही है मेरे दोस्तों। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता उम्र में, ठीक है। मैं 100 साल बाद में भी मेरे दोस्त और मेरे बीच के आयु का गैप 2 वर्ष का ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों राम और श्याम के आयु का अंतर वर्तमान में कितने का है? 1 साल का है यहाँ पे, और इस एक की वैल्यू 10 वर्ष है। कुछ नहीं करना आपको भाई, ये वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ रेशियो में आप अंतर देखो, क्योंकि आपकी रियल वैल्यू कितनी है? 10 साल। दोनों के आयु का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर के बटे में आप अंतर ही लिखना है। तो अंतर कहाँ से मिलेगा आपको? 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का। अब पूछा क्या गया है कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो दोनों की वर्तमान आयु राम की तो 6, ठीक है, और बटे में 10/1 इंटू श्याम के कितने? 7। तो इसकी तो हो गए 60 मेरे दोस्तों, और इसकी हो गए 70। तो मेरे दोस्तों वर्तमान में भी राम 60 साल का है और श्याम 70 साल का है, तो दोनों की आयु का अंतर वर्तमान में भी 10 वर्ष का ही है। ये देख लो आप, ठीक है। क्या करना है कि 10 वर्ष बाद का मतलब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष का है, तो वर्तमान में दोनों की आयु बताने हैं आपको। तो दोनों के बीच का अंतर आपको अनुपात में कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। यह 1 किसके बराबर हो जाएगा? इस 10 के बराबर, क्योंकि रियल वैल्यू आपके 10 है, बटे में रेशियो से वैल्यू निकालोगे आप, अंतर इंटू में 6 करते हो तो राम के आयु निकल के आते हैं, और इंटू में 7 करते हो तो श्याम के आयु निकल के आते हैं। तो क्लास अच्छी लग रहे हैं ये तो लाइक करते चलो मेरे दोस्तों, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आने वाला है ये चैनल मेरे दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों यह सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनर आपको इस तरह से घुमा सकता है, बस दिमाग लगाना है मेरे दोस्तों। इस सवाल में दिमाग का ही काम है। देखिए 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा। ए और बी ये आपके पास है, ए और बी इनका अनुपात है 3:5, लेकिन कब का है? 10 वर्ष बाद का। कब का है मेरे दोस्तों? 10 वर्ष बाद का अनुपात है 3:5। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कब से होगी? ये कब का है मेरे दोस्तों? 10 वर्ष बाद का अनुपात है। कब का? 10 वर्ष बाद का। तो वर्तमान का अनुपात थोड़े है ये। यहाँ क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक तो वर्तमान है, थोड़ा दिमाग लगाना मेरे दोस्तों, ये तो वर्तमान हो गया। अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले कितने साल का था? ये 12 साल का था। कौन? ए, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद की आयु पूछी है आपसे, दिया क्या गया है आपको? 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद यानी कि +10, 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या है? ए और बी के बीच में 3:5 है मेरे दोस्तों, 10 वर्ष बाद का अनुपात, ठीक है। अब आपको 5 साल पहले से 10 वर्ष बाद आना है। वर्तमान आपका यहाँ पे है, तो आप बताओ कि 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। 5 साल पहले 12 वर्ष का था, तो 5 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 + 5 कितना हो गया? 17। तो ये वर्तमान में 17 साल का राम हो गया। भाई क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो आपको वर्तमान से 5 वर्ष पहले चलना है। तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले 12 साल का था ए, तो वर्तमान में कितने साल का हो गया? 17 साल का हो गया। अब वर्तमान से 10 साल बाद चलना है आपको, क्योंकि आपको 10 साल बाद का ही रेशियो दिया है, तो उम्र को भी आपको 10 साल बाद के ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो 17 + 10 करते हो तो 27। अब 27 साल का हो गया है कौन? ए,
कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 27 का मान कितना है? 3। तो 27 के बटे में मैं लिखूंगा 3। ठीक है, ये रियल वैल्यू बटे में रेशियो। पूछा क्या गया है कि बी की आयु क्या होगी। तो बी की आयु मुझे निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में 5 करूंगा। तो ये मेरे दोस्तों 10 साल बाद की आयु निकल के आएगी। कितनी? 9 बार काटो और 9 इंटू 5 करते हो तो कितनी? 45। 45 साल कब का होगा वो? वर्तमान से 10 साल बाद का। तो 45 माइनस 10 करोगे आप, तब ये तो जाकर वर्तमान में आओगे। तो 45 माइनस 10 करते हो तो 35। पूछा क्या गया है कि बी की 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो ये 10 साल बाद की आयु आई आपकी 45। किसकी? बी की। तो वर्तमान में आना है, तो 45 माइनस 10 करोगे तो कितना? 35 साल का हो गया। अब वर्तमान से वापस 5 साल बाद जाना है आपको कि 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो 35 प्लस 5 वापस करोगे तो 40 साल का होगा। ठीक है, क्या करना है कि भाई आपको रेशियो दिया है मेरे दोस्तों 10 साल बाद का, तो आपको उम्र को भी 10 साल बाद ले जाना पड़ेगा। सिचुएशन क्या दी हुई है कि 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था, तो वर्तमान में 17 वर्ष का हो गया। अब वर्तमान में 17 वर्ष का हो गया, तो 10 साल बाद कितने वर्ष का होगा? 27 साल का होगा ना। तो ये 27 इस 3 का मान है, क्योंकि ए का मान कितना है रेशियो में? 3 है। तो 27 के बटे में 3। अब मल्टीप्लाई में 5 करूंगा मैं बी का मान निकालने के लिए, लेकिन 5 करूंगा तो आपका मान 45 आता है। लेकिन ये 45 मेरे दोस्तों वर्तमान से 10 साल बाद के आयु आती हैं। अब 10 साल बाद के आयु आते हैं, तो वर्तमान में जाने के लिए मुझे इस 45 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 35 वर्ष आ गए। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो 35 वर्ष वर्तमान आयु आ गए। अब 5 वर्ष बाद जाने हैं, तो 35 प्लस 5 करोगे तो 40 वर्ष हो गया। इस तरह से है ना दिमागदार सवाल मेरे दोस्तों, दिमाग लगाना है इस सवाल में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम मेरे दोस्तों। और अगर क्लास अच्छी लगे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।